जैसे मैं हमेशा कहता रहा कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? जब आपने मुझे ये टॉपिक दिया कि सोच के ऊपर सर आप कुछ ट्रेनिंग दीजिए, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज कीप ऑन रिव्यूइंग योरसेल्फ कि आपको क्या सही आता है, क्या नहीं आता। जब आप जो चीज कहते हो अगर उसको दोबारा रिव्यू करते हो तो यू कैन एक्चुअली मेक योरसेल्फ इवन बेटर। तो जब आपने ये मुझे टॉपिक दिया तो सोचने की हिम्मत तो करो के ऊपर मेरे को एक चीज का एहसास हुआ। मैं ये कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, पर ये नहीं कहता कि सोचो क्या, राइट? तो आज एक स्पेशल मैं आपके लिए सेशन करना चाहूंगा विच इज एक्चुअली ऑन पॉजिटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स को कैसे दूर किया जा सकता है, हाउ यू कैन मेक योरसेल्फ पॉजिटिव, राइट? सो उसके ऊपर मैं आपके लिए स्पेशली करना चाहूंगा। पर मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। देयर आर ऑलवेज टू साइड्स टू अ कॉइन। और ये हम पे परसीव करता है कि हम लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम लोगों को बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, देन डेफिनेटली हम अपने आप को और ग्रो करवाते हैं एंड वी बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ मोर पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। एंड उसी से हमारी शुरुआत होती है टू बिकम ग्रेट लीडर्स, राइट? और जो मेरा पुराना एक स्टाइल है कि क्या आप लोग कहानी सुनना चाहोगे, राइट? और मुझे पता है डेफिनेटली आप लोग हंस रहे हैं बिकॉज ये मेरा स्टाइल बहुत पुराना हो चुका है। पर आज कॉपी भी कर लिया। ओके, ग्रेट। पर आज आपके लिए जो है वो पुरानी कहानी नहीं है, आज बिल्कुल एक नई कहानी है, राइट? और इस कहानी का नाम है बट आई हैव फाइव, यानी कि लेकिन मेरे पास पांच हैं। एक बारी क्या हुआ कि एक मैथ्स की टीचर थी, वो अपने बच्चों को मैथ्स सिखा रही थी, राइट? और वो क्लास थी 6 साल के बच्चों की। उसमें एक लड़का था जिसका नाम था एडी था। उसने एडी को कहा, एडी अगर मैं आपको 2 आम दूं, हाँ, और उसके बाद 2 और आम दूं, तो आपके पास कितने आम होंगे? तो लड़के ने कहा 5, राइट? लड़का ब्राइट था तो टीचर काफी सरप्राइज्ड हुई। उसने फिर से कहा, राइट? उसने इस बारी उंगलियों से काउंट करके कहा, देखो एडी, अगर मैं आपको 1 और 2 मैंगोज दूं और उसके बाद फिर से 1 और 2 मैंगोज दूं, तो आपके पास कितने मैंगोज होंगे? लड़के ने कहा 5, राइट? तो टीचर इस बारी बहुत गुस्से में आ गई। उसको फिर ख्याल आया कि इसकी मदर कहती है कि इसको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है। तो उसने उसे कहा कि एडी, अगर मैं आपको 1 और 2 एंड फिर उसके बाद 1 और 2 स्ट्रॉबेरीज दूं, तो आपके पास कितनी स्ट्रॉबेरीज होंगी? उसने कहा 4। हाँ? तो टीचर काफी परेशान होगी। उसने कहा चलो ठीक है, ये तो आंसर आपने सही दिया। अब मेरे को फिर बताओ कि अगर मैं आपको 1 और 2 मैंगोज दूं, उसके बाद 1 और 2 मैंगोज और दूं, तो आपके पास कितने मैंगोज होंगे? उसने कहा 5, राइट? तो टीचर जो है उस टाइम पे बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा अगर मैं आपको 4 मैंगो दे रही हूं तो आपके पास 5 कैसे होंगे? उसने कहा क्योंकि एक मेरे बैग में है। राइट? सो इसके करके जो टीचर थी बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस में चली गई और उसको अपने ऊपर शर्मिंदगी भी हुई कि मैं इतना इस बच्चे के ऊपर क्यों गुस्सा हुई। इस कहानी से मेरा मतलब क्या है कि हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं। हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए और हमारे को कोई डिसीजन यानी कि कोई फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए जब तक हम दूसरों का व्यू पॉइंट ना समझें, राइट? हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो डिसीजन लेते हैं, फैसला बनाते हैं, वो उस चीज पे बनाते हैं जो हम सोचते हैं हमारा लॉजिकली राइट है, राइट? और ऑब्वियस आंसर क्या हो सकता है, हम उसको पता करने के लिए कोशिश नहीं करते कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है। सो इसी चीज के ऊपर मैं आप एक मिनट, आई थिंक सो आई रिमूव माय जैकेट बिकॉज गर्मी बहुत हो रही है। सॉरी अबाउट दैट। सो थॉट प्रोसेस, जब तक अगर हमने पॉजिटिव भी बनना है
and we have got to do things which are much better. So जब तक हम दूसरों की सोचने के तरीके को एनालाइज नहीं करेंगे, हम सोचते हैं कि हम अपनी सोच से सही हैं, हो सकता है दूसरा व्यक्ति भी अपनी सोच से सही हो। अगर हमें पॉजिटिव बनना है और हमारी सोच को हमें बड़ा करना है, तो हमें जब अपनी सोच के साथ दूसरों की सोच को मैच करते हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड। और मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एक स्पेशल ट्रेनिंग। Please subscribe my YouTube channel Kani Anjali. Press the bell icon button for latest video update. Thank you. Done. I'm so lucky that I've been able to manage it. जो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, it is about role of positive thinking and positive attitude, जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इसका रोल क्या होता है, that is something on which I would like to take you today. इसके अंदर जो पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी जहर, no poison can kill a positive thinker and no medicine can save a negative thinker. Right? अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो इस दुनिया में कोई ऐसा जहर नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है जो एक पॉजिटिव थिंकर को मार सके। और उसके साथ साथ इस दुनिया में कोई ऐसी दवाई भी नहीं है जो एक नेगेटिव थिंकर को बचा सके। राइट? सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव। टू टेक यू फर्दर अहेड, कि हम जब बात करते हैं, हम थिंकिंग के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम सब यही सोचते हैं थिंकिंग गुड, यानी कि अच्छा जो चीजें अगर हम सोचते हैं तो क्या हमारी जिंदगी के लिए बहुत बेहतर चीज लेके आती है पूरी जिंदगी के लिए? अब आप लोगों के माइंड में यह भी सवाल होगा कि एक पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है और नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। आगे चलते हुए मैं इसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंकिंग एक मेंटल एटीट्यूड होता है। इट इज जस्ट एन एटीट्यूड जो एडमिट करता है हमारे दिमाग के अंदर सोच, वर्ड्स यानी कि लफ्ज और इमेज। माइंड के अंदर पॉजिटिव सोच लेके आता है, वर्ड्स, अगर पॉजिटिव सोच आती है तो हमारे मुंह से भी जो वर्ड्स निकलते हैं वो पॉजिटिव निकलते हैं। इमेज यानी कि किसी की छवि, कि वो पर्सन मेरे से मिलेगा तो कितनी अच्छी तरह मिलेगा, उसका एटीट्यूड कितना अच्छा है, उसको मिलके मेरे को खुशी होगी। उस तरह की ही पॉजिटिव थिंकिंग सोच लेके आती है, और वो जो होती है वो कंडक्टिव होती है ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए और सफलता के लिए। राइट? सो दैट इज पॉजिटिव थिंकिंग, जिसके बारे में आप सबने हमेशा अपने माइंड को करना है। ये एक मेंटल एटीट्यूड होता है जो हमेशा एक्सपेक्ट करता है, यानी कि उम्मीद किस चीज की करता है? वो नेगेटिव नहीं करता कि वो आदमी आके मुझे गलत कहेगा, मेरे को धोखा देगा, या आदमी फ्रॉड है, कुछ है। ये जो मेंटल एटीट्यूड होता है ये हमेशा एक्सपेक्ट करता है, उस चीज की ही आशा करता है जो अच्छी होती है, और रिजल्ट जो है वो फेवरेबल ही आएगा। यानी कि जो मैं काम करूंगा उसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिलेगा। दैट इज अ काइंड ऑफ अ थॉट जो हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आती है। और जो एक पॉजिटिव माइंड होता है वो हमेशा एंटिसिपेट करता है क्या? हैप्पीनेस, कि यार वेस्टीज में काम करके बहुत बड़ा मजा आएगा, मेरा चेक बहुत अच्छा होगा, इसके करके मेरी जिंदगी बदलेगी, इसके करके मेरे डाउनलाइंस की जिंदगी बदलेगी, इन प्रोडक्ट्स को खाने से मेरी हेल्थ बेटर होगी। सो पॉजिटिव माइंड हमेशा हैप्पीनेस को एंटिसिपेट करता है, जॉय यानी कि खुशी, अच्छी सेहत यानी कि हेल्थ, और सक्सेसफुल आउटकम ऑफ एवरी सिचुएशन एंड एक्शन, कि यानी कि जो भी मैं काम करूंगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो सफलता ही आएगा। उनको इस चीज का डर नहीं होता कि मैं हार जाऊंगा, मेरे से नहीं हो सकेगा। और सच बात, हकीकत की बात यह है, वॉट एवर द माइंड एक्सपेक्ट्स, जो हमारा दिमाग जिस चीज की उम्मीद करता है वो इट फाइंड्स, यानी कि उसको वो ही मिलता है। सो दैट्स द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ले जाते हुए, व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग? यू नो, नेगेटिव थॉट्स क्या होती हैं? वो भी वर्ड्स होते हैं, एटीट्यूड होता है जो ब्रिंक अप करता है, यानी कि वो लेके आता है क्या? नेगेटिव और अनहैप्पी मूड्स एंड एक्शंस। कि जो आदमी अनहैप्पी है
राइट, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा है, उसका मूड भी खराब रहेगा, उसके काम भी जो है वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उसकी थॉट ही नेगेटिव है। जब माइंड नेगेटिव होता है, जब हम हमेशा बुरे के बारे में सोचते हैं कि यार ये हो नहीं सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है, आज प्लान में ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मेरा डाउनलाइन ठीक नहीं है, मेरा अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं करता, कंपनी ने ये क्या कर दिया, आज गर्मी क्यों हो गई। जब जो माइंड नेगेटिव होता है, पॉइजन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड, हमारे शरीर के अंदर जहर चला जाता है जो हमें और ज्यादा नाखुश करता है, यानी कि इट मेक्स अस अनहैप्पी एंड नेगेटिविटी को क्रिएट करता है। और यही जो होता है, दिस इज द वे टू फेलियर। क्योंकि देखिए, आप काम करने से पहले ही अगर नेगेटिव हो गए कि मुझसे नहीं होगा, सो इन दैट केस वो रास्ता आपका किस चीज के ऊपर जा रहा है? असफलता के ऊपर, यानी कि फेलियर। फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट उन व्यक्तियों के अंदर हमेशा रहती है। राइट, टेकिंग यू फर्दर अहेड, नेगेटिव अवेयरनेस को हमने समझना है। और नेगेटिव अवेयरनेस और नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? एक एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के लिए यहां पे दिया है कि अगर हम कैंची यानी कि सिजर्स के बारे में देखें, तो वो बहुत शार्प होती है और हम उसको कैसे पकड़ते हैं? हमेशा कैंची को हम पकड़ते हैं जहां से उसको हैंडलिंग पोजीशन, यानी कि जहां पे हम उसके अंदर अंगूठा और अपनी उंगली को डाल सके। ये क्या है? ये हमारी नेगेटिव अवेयरनेस है। हम एक चीज के बारे में हमें ज्ञान है कि वो कैंची बहुत तेज है, और उसकी तेज होने की सोच को हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, और वो क्या होता है, ये हमारी अवेयरनेस हमारे पास है कि नेगेटिव वो चीज है कि वो तेज बहुत है। अगर हम कैंची की शार्पनेस यानी कि तेज होने से डरते हैं और उसको इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो क्या हो जाता है? वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो हम जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए नेगेटिव अवेयरनेस, यानी कि क्या चीज तेज है जिससे हमें डैमेज हो सकता है। उसको पकड़ने का तरीका अगर हम सही पर रखेंगे, तो वो हमारी नेगेटिव अवेयरनेस हो जाएगी कि नेगेटिव के बारे में हमें ज्ञान है। अगर हम उसको करना ही बंद कर देंगे, यानी कि इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ये डर के कि ये तेज है, हमें चोट लग जाएगी, तो वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। आपको आगे ले जाते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग क्या करती है? आपको की देती है टू सक्सेस। जो इफेक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जस्ट अ मिनट प्लीज। संजय, एसी चल सकता है क्या? एसी चल सकता है? हेलो संजय, I'm sorry about that. I thought my air conditioning is not working. That's why I was feeling very, very hot. But now I've been able to manage. वहां पे भी काम मत कराओ, हाँ? सिर्फ एसी चलने दो। हो गया, चलो बंद करो। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो हमारे लिए एक कुंजी है, हमारे लिए चाबी है सफलता के लिए। जो इफेक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग होती है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, हमें काम करने के लिए इनकरेज करती है, वो हमेशा लाती है रिजल्ट्स, यानी कि वो नतीजा लाती है जो which is much more than just repeating a few positive words. Right? वो हमारे लिए और ज्यादा रिजल्ट्स लेके आती है। इतना ही नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स बोलने से या अपने आप को कहने के लिए कि हर एक चीज बिल्कुल सही होगी। जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो आपका माइंड का, आपके दिमाग का प्रीडोमिनेंट मेंटल एटीट्यूड बन जाती है। यानी कि आपके दिमाग का एटीट्यूड ही ऐसा हो जाता है कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज
सोचते हो, जब आप सोचते हो आपको वो और ज्यादा रिजल्ट्स देती है, सिर्फ लफ्ज बन के नहीं रह जाती, राइट? ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हमने थोड़ी देर के लिए ही करनी है और उसके बाद जो हमारे डर हैं या हमारे का जो विश्वास नहीं होता हम उसको एंटर करने दें, राइट? कुछ अंदर की कुछ एफर्ट और कुछ इनर वर्क, यानी कि खुद के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है टू मेक योरसेल्फ एक्चुअली अ पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि जब आपको किसने कहा जी हाउ आर यू जी, ग्रेट, वंडरफुल, कर लेंगे, उसके बाद नहीं यार मुश्किल है। इस पॉजिटिव थिंकिंग को लाने के लिए और अपने आप को ऐसा बनाने के लिए आपको अपने ऊपर एफर्ट भी करना पड़ेगा और अंदर से कुछ काम भी करना पड़ेगा। वो काम क्या क्या करने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग की मेंटालिटी आ जाती है, इससे होता क्या है कि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव फीलिंग्स, यानी कि आपके जज्बात, आपकी हर चीज वो पॉजिटिव ही रहती है। व्हेन दे आर नीडेड, जब उसकी जरूरत होती है हम उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं अपने पर्पस की तरफ, यानी कि जो हमने काम जो करना है उसकी इफेक्टिवनेस के लिए हम उसके ऊपर काम करते हैं। मेंटल एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बनाने के बाद जो पॉजिटिव सोच का रिजल्ट क्या होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो हमेशा आपके अंदर एक इनर पीस लाती है। जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो टेंशन में नहीं रहेगा, राइट? ही विल ऑलवेज बी स्माइलिंग। वो होता क्या है, वो हमारे अंदर से इनर पीस लाती है, हमें सफलता लाती है, सक्सेस देती है, हमारी रिलेशनशिप को इंप्रूव करती है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंजर्स को वो स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि जब आप अगर किसी से मिलते हैं और आपका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव रहता है तो लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं। लोग उन लोगों से मिलना नहीं पसंद करते जो हमेशा नेगेटिव होते हैं, अरे यार कुछ नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद है, कोविड-19 ने सब कुछ खत्म कर दिया, बिजनेसेस बैठ गए। सो जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे लोग कहते हैं जब जाएंगे वो बात करेंगे हमेशा नेगेटिव। सो पीपल डू नॉट लाइक टू मीट नेगेटिव पीपल। लोग जो है हमेशा मिलना चाहते हैं उन लोगों से जो पॉजिटिव होते हैं। सो पॉजिटिव थिंकिंग ना ही सिर्फ हमारे अंदर पीस लाती है, हमें सफलता दिलाती है, हमारी रिलेशनशिप को इंप्रूव करती है, हमारी सेहत को बेटर करती है, हमारे अंदर खुशी लाती है और हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, यानी कि जिसको कहते हैं संतोष की भावना, हमारे अंदर वो लेके आती है, राइट? बिकॉज पॉजिटिव पर्सन इज नोज कि अगर आज काम ठीक नहीं हो रहा कल को जाके जरूर ठीक होगा, मुझे कुछ और एफर्ट करनी है, अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहता हूं तो मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है, राइट? और ये करती क्या है, ये हमारे जिंदगी के जो हर रोज के डेली अफेयर्स होते हैं, जो हमारी लाइफ के, उनको और ज्यादा स्मूथली बना देती है और हमारी लाइफ को हमेशा ब्राइट और प्रॉमिसिंग रखती है। ये पॉजिटिव थिंकिंग का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए मैं आपके साथ कुछ एक्शंस और कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको देना चाहूंगा, जिसके करके आप लोग भी अपनी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, यानी कि उसको बना सकते हैं। अब ये क्या चीजें हैं और कौन से एक्शंस हैं जिसको हमने लेना है ताकि हम सब अपने आप को पॉजिटिव बना सकें और हम हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा हमें कुछ पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं जब हम सोचते हो। जरूरी नहीं कि हम लोगों से इनका इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी सोच के अंदर, जैसे मैंने कहा कि अगर आप पॉजिटिव बनना चाहते हैं तो आपको इनर और एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी पॉजिटिव अपने आप को बनाने के लिए। जब भी आप किसी चीज को सोचें या किसी चीज के बारे में बात करें तो आपको वर्ड्स कौन से इस्तेमाल करने हैं कि आई कैन, आई एम एबल, इट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन, एटसेट्रा। पर यह सोच नहीं लेके आनी कि ओनली आई कैन, राइट? क्योंकि अगर आप ओनली आई कैन कर सकते हो कि मैं ही कर सकता हूं, इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। बिकॉज जैसे आपको पता है कि हमारा बिजनेस इज ऑफ डुप्लीकेशन, और इट कैन बी डन, इट इज पॉसिबल, मैं कर सकता हूं। दीज आर द थॉट्स जो आपके इनिशियल एक्शंस होते हैं अपने आप को पॉजिटिव थॉट में। सो आज से करिए क्या,
जब भी किसी के बारे में बात कर रहे हो कि यार उस पर्सन को मैंने वेस्टीज में लेके आना है, अपने बिजनेस में लेके आना है, मेरा वो जो डाउनलाइन है वो अपना लेवल मेंटेन नहीं कर रहा, इस महीने उसका लेवल मैंने कैसे मेंटेन कराना है, राइट? डू नॉट स्टार्ट थिंकिंग कि वो तो आदमी नेगेटिव है, वो छोड़ गया, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, उसको कुछ नहीं आता। दीज आर नॉट द थॉट्स जो हमने लेके आनी है। हमें सोचना इन्हीं वर्ड्स के अंदर है, और जब भी हम बात भी लोगों से करें इन्हीं को इस्तेमाल करना है। कौन से? आई कैन, आई एम एबल, इट इज पॉसिबल एंड इट कैन बी डन। सो टेकिंग यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, और एक्शंस और थॉट्स हमें क्या करने हैं? हमें एक चीज का चुनाव करना है। किस चीज का चुनाव? खुशी का, जिसको जॉय कहते हैं, राइट? अलाउ इनटू योर अवेयरनेस, जो आपकी अवेयरनेस है उसके अंदर आपने एक चीज को लेके आना है। किस चीज को? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कि यार काम करके बहुत मजा आ रहा है, राइट? आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, एंड बिलीव मी मिस्टर एंड मिसेस देव एंड माय ऑल फैमिली मेंबर्स जो आज इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग आज मैं पहली बारी कर रहा हूं, राइट? सो आई मे नॉट बी परफेक्ट इन दिस टुडे। तो मुझे डर भी हो सकता था कि इस ट्रेनिंग को मैं करूंगा कैसे, पहली बारी है, क्या कंटेंट सही आएगा कि नहीं, मेरी थॉट खराब तो नहीं हो जाएंगी, लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। पर मैंने अपने अंदर क्या आज अवेयरनेस लेके आया कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कि आई एंजॉय डूइंग द ट्रेनिंग, राइट? आपने यही लाना है अपने अंदर, यही फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, कि यानी कि मेरे अंदर पावर है। ओके, बहुत अच्छी आज शायद ट्रेनिंग ना डिलीवर कर सकूं, बट आई कैन स्टिल डिलीवर अ गुड ट्रेनिंग। I'll make this training and this presentation better with time. आगे चल के मैं इसको जब 10 बारी करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली आज जितनी कर रहा हूं उससे कहीं और बेटर कर सकूंगा, राइट? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, क्योंकि बी हैप्पी व्हेन यू आर इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट, राइट? जब आप खुशहाली के माहौल में हैं। आज आई डोंट नो कि कितने लोग अभी लाइव हमें सुन रहे हैं, राइट? और हम काहे के लिए आज इकट्ठा हुए हैं? कि आज हम कुछ अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो आज का एनवायरनमेंट है, जो हमारी मीटिंग है, ये कितनी हैप्पी है। और इस मीटिंग के अंदर बैठ के जब आप खुश हैं और आप और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे, rather than that what, कि मैं जहां हूं बड़ा खुश हूं, आज का मौका बहुत अच्छा है, मुझे इतना बड़ा चांस मिला है कि मैं मिस्टर एंड मिसेस देव को पर्सनली लाइव देख सकूंगा, राइट? मेरे डाउनलाइंस जिनको मैंने इन्फॉर्म किया था कि जी आज ये ट्रेनिंग है, उसके अंदर आप सबने आना है, राइट? वो भी आज कितने खुश होंगे। सो दिस इज एक्चुअली एन एनवायरनमेंट जो हैप्पीनेस का है। और जब आप इन चीजों को अपनी अवेयरनेस यानी कि अपने सोचने के ढंग में लेके आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हमेशा खुश रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हुए इस चीज को डिसरिगार्ड करो, यानी कि सोचने की हिम्मत भी मत करो। आज के दिन पे मुझे भी एक नई लाइन मिली है कि सोचने की हिम्मत करो। किस चीज को? पॉजिटिव चीजों को। और नेगेटिव चीजों के लिए सोचने की हिम्मत भी मत करो, राइट? तो हमने करना क्या है? हमने डिसरिगार्ड करना है और इग्नोर करनी है नेगेटिव थॉट्स। कि अगर हमें लगे कि यार वो व्यक्ति ठीक नहीं है, तो स्टॉप योरसेल्फ। डोंट स्टार्ट थिंकिंग कि उसने पहले भी ऐसे किया था, वो आदमी ही गलत है, कभी हो नहीं सकता, मैंने बहुत बारी ट्राई कर लिया। आपने इमीडिएटली जैसे ये सोच आने लगे उसको डिसरिगार्ड कर दो और इग्नोर कर दो कि नहीं 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 नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना। जब मैंने कहा कि अपने आप को चेंज करने के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, दिस इज वन ऑफ द मेजर एफर्ट्स जो आपको अंदर अपने लगानी है। कि जब भी किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आनी शुरू हो तो इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे नेगेटिव सोच के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। जब आपको नेगेटिव थॉट आए, आप कहो कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं जिंदगी में और भी बहुत कुछ करूंगा। आप इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपकी थॉट प्रोसेस एकदम कैसे बदलनी शुरू कर देगी जब आपने अपने ऊपर एफर्ट करनी शुरू कर दी। रिफ्यूज टू थिंक सच थॉट्स। जो ऐसी सोच है उनके बारे में सोचने के बारे में बिल्कुल कभी सोचो भी मत।
और इनको सब्स्टिट्यूट कर दो विद कंस्ट्रक्टिव हैप्पी थॉट्स कि यार जब कोविड-19 खत्म होगा उसके बाद हमारे फिर सेमिनार्स होंगे, हम फिर ट्रैवल करेंगे, हमारे अवार्ड फंक्शंस होंगे, इतना अच्छा लगता है कि क्या लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, वहां पे ब्लास्ट होता है, म्यूजिक बजता है, लोग पागल होके डांस करते हैं हमारे इवेंट्स में, राइट? हमेशा इन सोच के बारे में जब आप लाते रहोगे, इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया नेगेटिव थॉट्स को, सो आपने अपने आप को पॉजिटिव बनाना बहुत बड़ा शुरू कर दिया। साथ ही साथ अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए हर रोज एक पेज जरूर पढ़ो किसी इंस्पायरिंग बुक से, राइट? हर रोज उसी पेज को नहीं पढ़ना, हर रोज एक नया पेज पढ़ना है। इंस्पायरिंग, हम किससे इंस्पायर हो? हम मैरी कॉम से इंस्पायर हो सकते हैं, हम उन फौजियों से इंस्पायर हो सकते हैं जो हमारे लिए सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर लड़ते हैं, हम उन डॉक्टर्स से इंस्पायर हो सकते हैं, उन पुलिस वालों से इंस्पायर हो सकते हैं, उन हेल्थ वर्कर्स से इंस्पायर हो सकते हैं, जहां पे हम लोग तो अपने घर में सेफ्टी में बैठे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, एयर फिल्टर्स हमने प्योरीफायर्स चलाए हुए हैं, मुंह पे मास्क डाल के हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं। हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर हमें हेल्प करते हैं। हम पढ़ सकते हैं उन लोगों की कहानियां, दे आर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ लीडर्स जिन्होंने इस दुनिया में बहुत अलग किया। You can get inspired by Edison, you can get inspired by Albert Einstein, जिसको उनके टीचर्स ने कह दिया था कि he is absolutely duffer, पर आज वो इस दुनिया में रहे ना रहे हो, आने वाला वक्त तक, जब तक ये युग रहेगा, ये दुनिया रहेगी, लोग उनका नाम लेते रहेंगे। हमें बचपन में ही स्कूल में इन लोगों के, थॉमस एडिसन के बारे में कि जी लाइट बल्ब का किसने आविष्कार किया, अगर हम बात करते हैं हमारी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, वो कहां से शुरू हुई? जब एप्पल गिरा, राइट? पॉइंट ये है कि हम जब उसके बारे में जानते हैं वो क्या है, वो इंस्पायरिंग थॉट है। पर क्या उन चीजों के बारे में आज के दिन पे भी हम इंस्पायर हो रहे हैं कि हमने उनको अपनी नेगेटिविटी की करके पॉजिटिव चीजों को नेगेट कर दिया और अपने माइंड को नेगेटिव कर दिया? जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इफ यू ऑलवेज वांट टू बी पॉजिटिव, यू वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, आपके आसपास एटमॉस्फेयर हमेशा पॉजिटिव रहे, तो हर रोज आप इंस्पायर हो, राइट? जो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप कितने इन्फ्लेमेबल हो, आप कितने, क्या अति ज्वलनशील हो, क्या छोटी चीज से आपको आग लगती है? आग का मतलब क्या है कि क्या आपको इंस्पिरेशन मिलती है? आज के दिन पे मिस्टर एंड मिसेस देव का चेक, आई थिंक सो, इज मोर देन 25 लाख रुपीस पर मंथ। 25 लाख रुपया पर मंथ। इनके बच्चे दोनों बाहर स्पेन में पढ़ रहे हैं। देयर सन इज अ ब्रिलियंट गाय, देयर डॉटर इज सुपर जीनियस, बट कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड। और आज के दिन पे मिस्टर एंड मिसेस देव ने अपने लिए जो वेल्थ क्रिएट की है, अपने लिए जो बिजनेस क्रिएट किया है, वो बिजनेस जो इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी बन चुका है। आगे इनके पास जाएंगे कि क्या आप मिस्टर एंड मिसेस देव की स्टोरी सुन के या उनको सुन के इंस्पायर होते हैं? ये नहीं कि उनकी किस्मत अच्छी है, नो, दैट इज अ नेगेटिव थॉट। इन्होंने कुछ तो अलग किया जो आज के दिन पे इस लेवल पे है। सो ऑल ऑफ यू डाउनलाइंस, जितने आप इस टीम के अंदर लोग हो, बी इंस्पायर्ड बाय योर टीममेट्स। जब आप अपने अंदर इंस्पिरेशन करोगे कि यार उनका इतना बड़ा चेक है, वंडरफुल, बिलीव मी, आप इमीडिएटली पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। आपने करना क्या है कि हर रोज किसी ना किसी इंस्पायरिंग बुक से एक पेज पढ़ना है। उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसकी थॉट आपके माइंड में हमेशा रहेगी और आप हमेशा इंस्पायर्ड रहेंगे। आप इंस्पायर्ड रहेंगे तो यूल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये चीजें मदद करती हैं कि हमारे दिमाग से बाहर गलत चीज को निकालने के लिए। जब हमारे को लगे कि हमसे कुछ हो नहीं सकता, इमीडिएटली पिक अप इंस्पायरिंग बुक, रीड अ पेज, राइट? ये एफर्ट आपकी होगी कि आप अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को निगेट यानी कि बाहर कैसे निकाल सकते हैं।
To taking you on to the next slide. हमेशा अपने आप को एसोसिएट करो, उन लोगों के साथ घिरा रखो, उन लोगों की संगत में रहो, उनके साथ रहो जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। राइट? जब आप मीटिंग में जाते हो, हमारी मीटिंग्स के अंदर आग क्यों होती है? हमारी मीटिंग के अंदर लोग आके क्यों दीवाने बनते हैं, क्यों पागल बनते हैं? क्योंकि 1000 लोगों की मीटिंग हो या हमारा 20,000 लोगों का इवेंट हो, एक एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। म्यूजिक बजता है तो सीटियां बजाते हैं, स्टेज पे कोई जा रहा है तालियां बजा रहे हैं, बिकॉज दैट एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो एसोसिएट योरसेल्फ विद पीपल दोज हु थिंक पॉजिटिव। यू नो, बचपन में हमारे को एक चीज हमेशा सिखाई जाती थी, मेरी मदर भी सिखाती थी, कि आदमी उसी प्रकार का बनता है जिस प्रकार की उसकी संगत यानी कि उसके दोस्त होते हैं। आप देखो कि अगर कोई आदमी के दोस्त हैं जो चोरी करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो भी उसको फंसा लेंगे चोरी के करने के लिए। राइट? जिन लोगों के दोस्त स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका रुझान, उनकी थॉट प्रोसेस स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा रहती है। राइट? अगर किसी के दोस्त हैं जो किताबें पढ़ते हैं और पढ़ने में बहुत तेज हैं तो वो भी व्यक्ति पढ़ने में तेज होगा। अगर उसके दोस्त नालायक हैं और पढ़ते नहीं हैं, सो यू नो, आपकी संगत, आपने अपने आप को किस तरह से लोगों के साथ एसोसिएट किया है और सराउंड किया है, आप उसी तरह के बन जाते हैं। जो आज इस ट्रेनिंग की शुरुआत में मैंने आपसे पहले भी बात कही थी कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लोग नेगेटिव हैं, आप उनसे मिलिए जरूर, बट उनके साथ एसोसिएशन कम रखिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको भी नेगेटिव बना देंगे। सो आपको करना क्या है, अपने पास हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएटेड रखिए, उनके साथ रहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप उनकी बात सुनते रहेंगे आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आती रहेंगी एंड यू विल कंटिन्यू टू ग्रो। Taking you on to the next slide. Find reasons to smile more often. Right? Try to smile cutely at any situation. इसके ऊपर मुझे एक और कहानी याद आ गई। राइट? मैं आपसे पूछूंगा नहीं क्योंकि मैंने तो कहानी सुनानी है। एक बाहर की कहानी है, ये मेरे ख्याल से किर्गिस्तान या कजाकिस्तान की है। हमारे यहाँ पे तो बैल इस्तेमाल करते हैं खेत को हल जोतने वगैरह के लिए, वहां पे घोड़े इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो किसान था, वो ज्यादा पैसे वाला नहीं था, गरीब आदमी था, तो उसके पास एक घोड़ा था। राइट? तो एक दिन क्या हुआ कि रात को उसने अपने घोड़े को बांधा था अपने अस्तबल में। अगले दिन जब सुबह उठ के गया तो देखा वहां पे घोड़ा नहीं था, उसका घोड़ा वहां से भाग चुका था। तो जितने उसके गांव वाले आए उन्होंने आके कहा, अरे अरे ये तो बहुत दुख की बात है, आपका घोड़ा भाग गया, अब आप जो खेत है उसके अंदर हल कैसे चलाओगे, क्या खाओगे, अब तो आपको खाना भी मुश्किल हो जाएगा। जब गांव वाले सारी इतनी नेगेटिव बातें कर रहे थे, वो बैठ के सिर्फ उसने एक ही बात बोली, और कुछ नहीं। हुआ क्या कि दूसरे दिन वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 4 और घोड़े जो जंगली थे उनको ले आया। राइट? जब अगले दिन वो 4 घोड़े और आ गए, इसके पास 5 घोड़े आ गए, तो बाकी गांव वाले थे, उन्होंने कहा देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारे पास पहले 1 घोड़ा था, 4 घोड़े आ गए। राइट? अब तो तुम एक काम और कर सकोगे, और ज्यादा जमीन पे हल चला सकोगे, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। पहले गांव वाले एक दिन पहले नेगेटिव बोल रहे थे और अगले दिन उसके लिए पॉजिटिव बोल रहे थे। जब भी उसको पॉजिटिव भी बोला तो तब भी उस किसान ने एक ही बात की, हुआ क्या कि उस किसान का एक जवान लड़का था, उसने तीसरे दिन कहा कि ये जो 4 हमारे पास जंगली घोड़े आए हैं, इनको मैं पालतू घोड़ा बनाता हूं, इनको ट्रेनिंग देता हूं,
ताकि ये हमारे पालतू घोड़े बन जाए। तो जब वो कोशिश कर रहा था उन घोड़ों को पालतू बनाने के लिए, तो उनमें से एक घोड़े ने उसको इतनी जोर से लात मारी कि उसका जो पैर था वो 3 जगह पे फ्रैक्चर हो गया। राइट? तो जब फ्रैक्चर हो गया तो गांव वाले फिर आए। तो गांव वालों ने कहा, देखो तुम्हारी किस्मत के साथ क्या है, तब हम तुमने तो सोचा होगा 4 घोड़े और आगे किस्मत अच्छी होगी। अब इनमें से एक घोड़े ने तो इनको पालना बहुत मुश्किल है, इसने तो आपके बेटे की लात ही तोड़ दी, पता नहीं जुड़ेगी कि नहीं। सब कुछ ऐसे बोलते रहे, अब क्या करोगे, अब खेत में तुम काम अकेले कैसे इतने घोड़ों के साथ करोगे। जब गांव वाले ये भी बात कह रहे थे, तब भी उस किसान ने सिर्फ एक बात कही, राइट। उसके कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि जो वहां की जो आर्मी थी, फौज के लोग आ गए और उन्होंने जितने जवान लड़के थे गांव के, सबको जबरदस्ती जो है कॉन्स्क्रिप्ट करके उन्होंने फौज में भर्ती करवा दिया कि हमें फौज में लोगों की जरूरत है। जितने जवान एबल बॉडीड मैन हैं उनको भर्ती करा लिया। इस किसान के तो बेटे की पैर टूटा हुआ था, तो उन्होंने कहा आप तो डिसेबल्ड हो, आपका तो पैर टूटा हुआ है, आपको हम फौज में नहीं ले सकते। तो वो चले गए। तो उसके बाद गांव वाले फिर आ गए। उन्होंने कहा, देखो जी, हमारे बेटों को तो सारे के सारे फौज वाले ले गए, आपके बेटे का पैर टूटा हुआ था, उसके करके आपका बेटा बच गया। राइट? आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। तो उस टाइम पे पहली चीज तो किसान ने बोला पर उसके बाद कहा कि जो आज हमारे साथ चीज होती है हम उसके ऊपर हमेशा दुखी होते हैं। वो बेटर भी हो सकती है, वो बेटर के लिए भी हो सकती है, हम ये रियलाइज नहीं करते और हम अपने आप को बहुत दुखी कर लेते हैं। कहते जब पहले दिन मेरा घोड़ा भागा तो मैंने यही सोचा कि शायद वो भाग के गया किसी बेटर काम के लिए। कहता मेरे पास चॉइस क्या थी, या तो मैं दुखी हूं, पर मैं पॉजिटिव सोच के बाद में चला गया, चलो चला गया तो देख ले अब क्या किया जा सकता है, लेट इट बी। ही सेड वो अगले दिन 4 घोड़े लेके आ गया, तो मैं तब भी उसके ऊपर खुश नहीं हुआ कि शायद ये भी अच्छे के लिए है। कहते घोड़े ने मेरे बेटे की टांग तोड़ दी, मैंने घोड़े को मारा नहीं क्योंकि मैंने सोचा शायद ये भी अच्छे के लिए है। कहते इसी के करके फौज वाले आए, बाकी सबको ले गए और मेरे बेटे को नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि हमेशा मेरे पास एक कारण था अच्छा सोचने का। राइट? कैन यू बिलीव, एक आदमी के ऊपर इतनी दिक्कत आए, उसका घोड़ा भाग जाए, उसके बाद बेटे के पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, पर उसने उन नेगेटिव चीजों के अंदर भी उसके पास चॉइस थी, या तो दुखी हो या तो स्माइल करे। जैसे मैंने इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है, फाइंड रीजंस टू स्माइल मोर ऑफन, ट्राई टू स्माइल क्यूटली एट एनी सिचुएशन। देखो हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। अगर हर चीज हमारे हाथ में होती तो हम सब कुछ वही करते और हम भी आज के दिन पे भगवान होते, इंसान ना होते। जब सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर स्माइल करना तो हमारे कंट्रोल में है। चॉइसेस आइदर वी बिकम सैड, और चॉइसेस कि हम खुश रहें और अपने आप को स्माइल करके उस सिचुएशन से कैसे बाहर लेके आए। टेकिंग यू ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम जो हमेशा कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड होता क्या है? राइट? एटीट्यूड जो होता है ये हमारी एक मानसिक, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है, जो एक्सप्रेस करती है किस तरह से, बाय इवैल्यूएटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी। जो इवैल्यूएट करती है यानी कि उसको समझने की कोशिश करती है किस चीज से, बाय अ डिग्री, यानी कि किसी मापदंड से, या तो हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए खराब है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा है तो हमारा वो एटीट्यूड पॉजिटिव है, वो हमारी साइकोलॉजिकल थॉट है। अगर डिसफेवर यानी कि लिए हमारे लिए गलत होगा तो वो हमारा नेगेटिव थॉट हो सकता है। दो इट इज समटाइम्स कॉमन टू डिफाइन, ये बहुत एक साधारण बात है कि हम इसकी जो परिभाषा बनाएं, इसको डिफाइन करें एटीट्यूड को कैसे, एज एन इफेक्ट, कि हमारा जो एक्शन है वो हमारा जो इफेक्ट क्या है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के करके, हमारी डिस्क्रीट इमोशंस या ओवरऑल अराउजल,
अराउजल यानी कि वी आर हैप्पी, ओ वंडरफुल। जो हमारा ये जो इफेक्ट है कि वो चीज हमें कैसे बनेगी, कैसे बनाएगी, हमारे लिए बेहतर कैसे होगी, हम जो हमारी सोच को लेके आते हैं, ये जनरली समझा जाता है टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम, ये अलग है फ्रॉम एटीट्यूड एज अ मेजर ऑफ फेवरेबिलिटी, यानी कि किस चीज को हम ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस इस चीज को इफेक्ट करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा। जैसे विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, उसने कहा था एन एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एटीट्यूड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसने कहा एटीट्यूड एक छोटी चीज है पर ये फर्क बहुत बड़ा डालती है, राइट? सो टेकिंग यू फर्दर हेड टू टॉक अबाउट दिस फर्दर, विलियम जेम्स ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन is that a human being can alter his life by altering his attitude. उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज जिसकी खोज हुई है वो ये खोज है कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, किस चीज के करके? अपने एटीट्यूड को बदल के। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फैमिली मेंबर्स, अगर आपको सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही, वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। जब मैं हमेशा कहता हूं कि अपने आप को रिव्यू करो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी मीटिंग कैसी थी, आपकी सोच क्या है, क्या आप उसको रिव्यू कर रहे हो? अगर आपको पता चल गया कि आपकी ये नेगेटिव थॉट्स हैं, क्या आप एफर्ट डाल रहे हो उन नेगेटिव थॉट्स को बाहर लाने के लिए? क्या आप एफर्ट डाल रहे हो अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए? सिर्फ यही कहना ग्रेट, वंडरफुल, फैंटास्टिक, आई कैन डू इट इज नॉट एनफ। सिर्फ बोलना नहीं, इसके अंदर हमेशा अपने अंदर रखना है। तो विलियम जेम्स की ये मेरे को बहुत बात पसंद आई। उन्होंने कहा कि एक आदमी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, कैसे? अपने एटीट्यूड को बदल के। देखो, गर्मी का मौसम हर साल आएगा, ठंड का मौसम हर साल आएगा, मच्छर मक्खी सब आएंगे, कभी फ्लड आएंगे, कभी खाना ठीक बनेगा कि नहीं, कभी लाइट चली जाएगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अब ये चॉइस आपकी है कि क्या आप उसको एंजॉय करेंगे? अरे लाइट गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद आ जाएगी, राइट? ये नहीं कि हमारी सरकार जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई तरक्की की नहीं, इतना टैक्स लोग पे करते हैं, फिर देखो लाइट चली जाती है। इफ यू आर ऑलवेज क्रिबिंग लाइक दिस, दैट मींस आप नेगेटिव थॉट्स को अपने घर कर रहे हो। तो कोई भी आदमी अपनी जिंदगी बदल सकता है, किस चीज को बदलने के बाद? अपने एटीट्यूड को बदलने के बाद। टेकिंग यू फर्दर अहेड, the only difference between a good day and a bad day is your attitude, right? और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये मैंने बनाई नहीं है। ये बांग्लादेश के कोई स्पीकर हैं, उनकी मेरे को नाम उनका भी याद नहीं आ रहा। I would love to give credit to him. He has made a wonderful presentation. मैंने बहुत presentations डाउनलोड की जिनको मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जो आपके लिए कर सकूं। I think so his name is हामिद और समथिंग, जिन्होंने एक बेहतर चीज बनाई है और आज मैं सिर्फ डुप्लीकेट कर रहा हूं, राइट? ये भी एटीट्यूड है। अगर मैं यही सोचता रहूं कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं हूं, मैं नहीं हूं। ये एटीट्यूड होता है कि अगर आपने किसी चीज को देखा, आपने उसको अप्रिशिएट किया, ग्रैटिट्यूड आपके अंदर है कि आप उसको इज्जत और सम्मान दे रहे हो। उन्होंने जो इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत बेहतरीन चीज लिखी है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड डे इज योर एटीट्यूड। सो हाउ डू यू वांट योर डे टू बी? यू वांट इट टू बी अ गुड डे और यू वांट इट टू बी अ बैड डे? ये सिर्फ आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको फर्दर ले जाते हुए, जो एटीट्यूड हमारा होता है वो हमेशा हमारा बिहेवियर बन जाता है, राइट? अगर हमें लोगों को मिलने का मजा आता है, हम स्माइल करते हैं, लोग हमारे पास आए तो हमें खुशी होती है,
कोई आदमी आ गया जिसको अगर प्रॉब्लम है, हमारा अगर एटीट्यूड है उसको मदद करने का, ये हमारा बिहेवियर बन जाता है एंड वी एज्यूम। और इस चीज का हमें एहसास हमेशा रखना है कि जो हमारा एटीट्यूड होता है वही हमारा बिहेवियर बनाता है। इट कॉजेस आवर बिहेवियर, राइट? सो टेकिंग यू फर्दर अहेड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एटीट्यूड जो होते हैं हमेशा दो तरह के होते हैं, राइट? चॉइस हमारी है आई हेट यू, या हमारी चॉइस है इट इज बेटर देन यू फील नथिंग अबाउट मी। कि अगर कोई व्यक्ति मुझे कहे कि आई हेट यू, यानी कि मेरी परवाह करता है, तभी तो मेरे से नफरत करता है, ठीक? इट इज बेटर देन उसके पास कोई फीलिंग ना हो। सो ये भी आपका सोच का मतलब है। रिएक्शन एटीट्यूड ये हो सकता है, कोई आदमी हमें बोले कि आई हेट यू, हम कहें आई आल्सो हेट यू, बट अ गुड एटीट्यूड इज फाइन, दैट्स हिज चॉइस। नेक्स्ट स्लाइड पे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? अगर आप सही तरीके से देखते हैं तो आपको पूरी दुनिया एक गार्डन यानी कि बाग नजर आता है। आपको ये नहीं लगेगा कि यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पे पानी तो है नहीं, यहाँ पे जंगल है, ये बिल्डिंग आज के दिन पे इतनी कंक्रीट जंगल बनता जा रहा है। अगर आप सही तरीके से देखोगे तो आपको पूरी की पूरी दुनिया एक बाग नजर आएगी। दैट इज ऑलवेज व्हाट आई कॉल एंड एवरीबॉडी कॉल्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप अपने पास रखते हैं ये हमेशा आपको मदद करता है ताकि आप कोप कर सकें, यानी कि जो हालात हैं उनका सामना आप कैसे कर सकें, कोप कर सकें मोर इजीली, आसानी से। जो हमारे डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ है, जिंदगी में जो हमारे सब कुछ चलता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो ऑप्टिमिज्म ला देता है। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या? आशा। एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन इज ऑलवेज कॉल्ड एन आशावादी व्यक्ति। जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके अंदर, जिंदगी के अंदर ऑप्टिमिज्म ला देता है और आपकी जिंदगी को और बहुत इट मेक्स इट इजियर टू अवॉइड वरी। यू नो, पंजाबी में एक चीज कहते हैं, चल छड़। चल छड़ का मतलब लेट इट गो, यानी कि वो कहते हैं हमें परवाह नहीं करनी। परवाह करने का मतलब क्या है कि इफ इट विल हेल्प यू टू अवॉइड वरी। Any problem which is coming, when you have a positive attitude, you'll make it easier to avoid it. ना ही सिर्फ वरीज, चिंताएं, बल्कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग। अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को आप अपने जिंदगी का जरिया बना लेते हैं, if you make it a way of life, ये आपकी लाइफ में और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाएगा, आपकी जिंदगी को और हैप्पियर बनाएगा, खुशहाल बनाएगा, चमकदार बनाएगा और आप और ज्यादा सफल होंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखने का फायदा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको ब्राइट साइड ऑफ लाइफ नजर आएगी, आप और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और हमेशा इस चीज की आशा करेंगे कि अच्छा ही होगा, राइट? ये सर्टेनली एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये सोचने का तरीका है और ये बहुत जरूरी है कि इसको हम अपने अंदर डेवलप करें, राइट? इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकली, नेगेटिव थिंकिंग की कोई वैक्सीन नहीं है कि किसी को इंजेक्शन लगा दिया आज से नेगेटिविटी आएगी नहीं। और ऐसा कोई इंजेक्शन भी नहीं है कि जो पॉजिटिविटी का इंजेक्शन आपके लिए लगा दिया कि चलो आपके अपलाइन ने टच कर दिया तो उसने इंजेक्शन लगा दिया पॉजिटिविटी का, पॉजिटिव हो गए। तो आप थोड़ी देर पॉजिटिव हो सकते हो, ज्यादा देर पॉजिटिव नहीं हो सकते। पॉइंट ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वर्थ डेवलपिंग, कि इसको आपने अपने अंदर डेवलप करना है, राइट? टेकिंग यू फर्दर अहेड, टॉकिंग अबाउट नेगेटिव एटीट्यूड नाउ। एक जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसको करेक्टराइज किया जाता है बाय अ ग्रेट डिसेन फ्रॉम एवरीथिंग, राइट? कि आप हर चीज से नफरत करते हो। जो नेगेटिव व्यक्ति होता है उसको
अपने कपड़ों से भी नफरत होती है, अपने परिवार से भी नफरत होती है, अपने घर से भी नफरत होती है, अपने शहर से भी नफरत होती है, अपने दोस्तों से भी नफरत होती है, अपनी नौकरी से भी नफरत होती है, कि उसके अंदर जब नेगेटिविटी इतनी घुस जाती है, दुनिया में जो भी चीजें हैं उसको बुरी लगती है। और एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति कौन होता है? जो हमेशा हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढता है, कि यार ये अगर पानी का ग्लास है तो ये ग्लास इतना बड़ा क्यों है, राइट? इतना ग्लास होता, छोटा ग्लास होता तो पानी पीने में आसानी होती। देखो इसको ऐसे उठाओ, इसको ऊपर करना पड़ता है ज्यादा पीने के लिए। यानी कि फॉर अ पॉजिटिव पर्सन इट विल बी अ ग्लास, विल बी अ ग्लास। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ टूल टू ड्रिंक वाटर और हैव एनीथिंग व्हिच इज लिक्विड। इसके अंदर आप रोटी नहीं खा सकते, ठीक है? जो नेगेटिव आदमी है वो ये सोचेगा, देखो ग्लास का क्या फायदा है, ग्लास के अंदर से सिर्फ पानी पीते हैं, इसके अंदर रोटी तो खा नहीं सकते। अब पानी पीना है तो उसके लिए ग्लास की क्या जरूरत है? एक प्लेट के अंदर पानी डालो और उसको भी पी सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, you want to be positive or you want to be negative, the choice is yours. If you want to stay negative, the choice is yours. If you want to become positive, the choice is something which you will have to make. जो विलियम जेम्स ने कहा था कि क्या, कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी बदल सकता है एक चीज को बदल के, अपने एटीट्यूड को, राइट? नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है? वो कंटेजियस होता है। वो जैसे हमारा कोविड-19 है ना, जिसके करके लोग दूर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो नेगेटिव है। इस तरह नेगेटिविटी भी जो है वो भी कंटेजियस है, कि अगर आप अभी आप कोरोना वाले व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। तो नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कहना चाहिए, आज के बाद नेगेटिव कोरोना कहना चाहिए। कि जो नेगेटिव आदमी आएगा, जैसे कोरोना का कीटाणु आपके अंदर आ जाता है, तो नेगेटिव आदमी जब आपके पास आएगा वो भी आपको नेगेटिव करके जाएगा। तो जैसे आज के दिन पे हम कोरोना पॉजिटिव लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटाइन करते हैं ना, इसी तरह नेगेटिव लोगों को भी क्वारंटाइन कर दो। उनको 14 दिन पॉजिटिव लोगों के साथ छोड़ दो, तो जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? नेगेटिव एटीट्यूड कंटेजियस होता है, इसलिए इन लोगों को जब आप अवॉइड करते हैं तो ये आपका बेस्ट वे है ऑफ प्रिवेंशन, अपने आप को बचाने के लिए। अगर आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप यू विल बी अनलाइकली टू रिकवर, और जो आपकी सेल्फ फुलिंग प्रोफेसीज होती हैं, देखो मैंने कहा था ना, अरे हमारे मोदी जी कह रहे थे कि कर्व डाउन हो जाएगा, कोरोना 15 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई कह रहा था कि 3 घंटे ओपन में रहे तो खराब हो जाता है, 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा। देखो कुछ खत्म नहीं हुआ, मेरे को तो पहले से ही पता था। ये जो हमने प्रोफेसीज करनी शुरू कर दी, यानी कि अलाइन करना शुरू कर दिया, वो क्या है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, राइट? टेकिंग यू फर्दर अहेड, a bad attitude is like a flat tire, ठीक है? आपकी गाड़ी का अगर पहिया पंक्चर हो गया, अब पंक्चर पहिए पे आप कहीं नहीं जा सकते, है कि नहीं? अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, वो भी एक पंक्चर टायर की तरह है जिसके ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। कब तक? जब तक आप टायर को चेंज ना करो। Similarly, your negative attitude is not going to take you anywhere. It is like a flat tire. You can't go anywhere till the time you change it. यानी कि जब तक अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं करोगे, आज के दिन पे वेस्टीज में कर रहे हो, वेस्टीज के बाद किसी और कंपनी में भी चले जाओगे, अगर आपने कंपनी चेंज कर ली और एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो आप कहीं नहीं जाओगे, आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर का पंक्चर ही रहेगा। टेकिंग यू फर्दर अहेड, पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड वो हमारे अंदर किस तरह से आ सकता है, राइट?
पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर किस तरह से आ सकता है? पहला तरीका क्या है? हमेशा पॉजिटिव सोचो। आई लव द एनवायरमेंट। मैं दुनिया में बहुत लोगों से बेटर हूं, राइट? मेरे 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, नाक भी है, सब कुछ सही है। आई एम सो लकी, आई एम ब्लेस्ड। दैट इज पॉजिटिव थॉट, राइट? सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो? पॉजिटिव बनाने के लिए पहला कदम जो आपने करना है, नंबर 1, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग करनी है। सॉरी, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग यानी कि कुछ बेहतर करने के लिए। हमेशा पुरानी बातों को सोचोगे तो नेगेटिविटी में फंस के रह जाओगे। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग कि मुझे अगले 15 दिन में क्या करना है, मुझे अगले 1 महीने में क्या करना है, मुझे अगले 1 साल में क्या करना है। हमेशा फोकस फॉरवर्ड, पीछे मत देखो। जो पास्ट कल्चर है उसको भूल जाओ। अगर उसके अंदर फंस के रहोगे तो नेगेटिव रहोगे। मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि आप अपनी जब कार चलाते हो, कार के अंदर जो आगे देखने वाली विंड स्क्रीन सबसे बड़ी होती है, राइट? बिकॉज इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको फॉरवर्ड मूव करना है, सो यू हैव गॉट टू हैव अ बिगर व्यू। पर गाड़ी के अंदर 3 शीशे होते हैं जो पीछे देखने के लिए होते हैं। एक होता है रियर व्यू मिरर और 2 होते हैं साइड व्यू मिरर। और वो तीनों मिरर्स जो है वो छोटे होते हैं। आप जो अपनी कार चलाते हो वो उन छोटे मिरर्स में देख के नहीं चलाते। यू ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। पर जो रियर व्यू मिरर्स जो छोटे होते हैं, यानी कि वो काहे के लिए होते हैं? आपको हिस्टोरिकली आपके साथ क्या हुआ था, अब बेटर कैसे करना है, दे आर ओवर देयर टू गाइड यू। सो अगर आपकी लाइफ में अगर अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, पहले जो आपके साथ कुछ भी खराब हुआ, वो आपके लिए लर्निंग पॉइंट है। वो आपको फियरफुल नहीं बनाए कि यार पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा, मेरी तो जिंदगी खराब है। नो, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, यार अभी तक ठीक नहीं हुआ, आगे चल के मैं और ज्यादा बेटर करूंगा। सो द पॉइंट इज, जब आपने अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर लेके जाना है, सबसे पहला काम आपका क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, कि मेरे ग्रुप में जितने ब्रॉन्ज हैं, अगले 6 महीने के अंदर सबको गोल्ड करूंगा। 100% ऑफ those of my bronze directors will be gold. That is a constructive thinking. कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग का रिजल्ट क्या होता है? ये हमारी क्षमता यानी कि एबिलिटी जो है उसको बढ़ा देता है, ताकि हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस यानी कि उनको लोगों को बेहतर तरीके से बता सकें। बिकॉज हम आगे फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं और ज्यादा सफलता के बारे में बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग हमें किस चीज में मदद करता है? टू मेक वाइज चॉइसेस, कि जो हमारा फैसला है वो कितना हमने सोच समझ के लिया है, ताकि हमारी जजमेंट्स यानी कि जो भी विचार है क्या आगे साउंड, एंड हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा अप्रोप्रिएटली। जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको और ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं। हमारी लाइफ की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनमें से पॉजिटिवली बाहर आने के लिए। आप ये मत सोचो कि पॉजिटिव लोगों के साथ नेगेटिव चीजें नहीं होती, होती हैं। पर जो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है वो नेगेटिविटी को वहीं पे छोड़ के आगे पॉजिटिविटी के ऊपर लेके जाता है। सो ये हमें मदद करता है अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर जो पॉजिटिव लोग जो होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, वो एक चीज करती है, क्रिएटिव थिंकिंग। जब हम सबसे पहले हमने पॉजिटिव थिंकिंग की, उसके बाद हमने पॉजिटिव एटीट्यूड बना के कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की। अब और जो बेहतर करना है उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग करनी है। यार मार्केटिंग प्लान तो हर कोई बताता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो आप यूट्यूब पे ले सकते हो, ठीक? पर जब मिस्टर एंड मिसेस देव ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर मजा अलग होता है। व्हाई? Why that enjoyment is different?
बिकॉज सक्सेसफुल पीपल हमेशा कुछ क्रिएटिवली यानी कि और बेहतर करना चाहते हैं. दैट्स व्हाई दे ऑलवेज कंटिन्यू टू इंप्रूव एंड इम्प्रोवाइज. कि जो अभी तक मैं करता आया क्या उसको करने का और कोई बेहतर तरीका है. When we have got that kind of a creative thinking, positive thinking आपको प्रोवाइड करेगी क्रिएटिव थिंकिंग, एंड क्रिएटिव थिंकिंग आपको प्रोवाइड करेगी फेथ. यार इस तरीके को ट्राई तो करके देखे. साउंड्स गुड, एक्साइटिंग हो जाता है, राइट? इट प्रोवाइड्स यू द फेथ दैट यस आई कैन. और क्रिएटिव थिंकिंग ही है जो आपको डिफर करेगी फ्रॉम अदर्स, यानी कि इट विल मेक यू डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर्स ऑल टुगेदर. सो गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप कि आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो. सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, नंबर 3 इज क्रिएटिव. फर्दर आपको ले जाते हुए एक्सपेक्टिंग सक्सेस. कुछ भी काम की शुरुआत करो, कुछ भी कार्य की शुरुआत करो, ये मत सोचो कि ये करना पॉसिबल नहीं होगा. जब आपके पास थॉट है जो मैं काम कर रहा हूं इससे मुझे सफलता ही मिलेगी, यू आर एक्सपेक्टिंग सक्सेस. हर एक व्यक्ति के पास एक चाबी होती है ऑफ सक्सेस. क्या? एज हार्ड वर्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन. बट मैक्सिमम हम उस चाबी को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते या इस्तेमाल ही नहीं करते. कहा यह जाता है कि नॉर्मली हम सिर्फ अपने 10% अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं. आपको पता है एक ह्यूमन बीइंग के पास एक अनलिमिटेड कैपेसिटी टू लर्न है, राइट? जैसे कंप्यूटर्स होते हैं और वो कह देते हैं हार्ड ड्राइव फुल. आज तक किसी भी इंसान के दिमाग ने यह नहीं कहा कि हार्ड ड्राइव फुल और मेरे अंदर कुछ नहीं जा सकता. यानी कि अपनी पावर को समझो कि यू कैन डू मिरेकल्स. पर जो हमारे पास जो चाबी है सफलता की, क्या? हार्ड वर्क एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेन. दिमाग की पावर और आपकी मेहनत को, दो चीज को आप इस्तेमाल करोगे, यू विल ऑलवेज एक्सपेक्ट सक्सेस एंड कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू ग्रो. टेकिंग यू फर्दर अहेड, पॉजिटिव रहने के लिए आपने करना क्या है? मोटिवेशन टू अकम्प्लिश योर गोल्स. आपके टीम में जो लोग हैं, आपके जो डाउनलाइंस हैं, उनको क्या मोटिवेट करता है? राइट? जस्ट अ मिनट. सॉरी, आपको स्लाइड नजर आ रही है? ओके. बिकॉज मेरे यहां पे मैसेज आया था कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. मैंने कहा कहीं ये ना हो कि फ्रेम फ्रीज हो जाए. ओके सर, बिल्कुल क्लियर है. ओके. अगर हमें एक चीज का एहसास हो जाता है, हमें एक चीज की नॉलेज होगी कि हमारे डाउनलाइंस को क्या चीज मोटिवेट करेगी, तो हमें वो चीज पहले ही पता कर लेनी है जब उनके हमारे को छोड़ने से पहले. आपने अपने गोल्स को पाने के लिए मोटिवेशन को कैसे करना है? आफ्टर रीचिंग अ गोल, जो भी हमने अपने सफलता के लिए मापदंड या अपना गोल जो बनाया था, अगर हमने उसको पूरा कर लिया है, हमें इमीडिएटली मूव करना चाहिए टू ट्रेस द नेक्स्ट गोल. यानी कि अगर हमारा आज के दिन पे हमारा टारगेट था कि 10,000 पीवी करना है, तो 10,000 पीवी अचीव करने के बाद हमने टारगेट बनाना है कि मेरे को अब 30,000 कब करना है. अगर 30,000 हो गया तो 30,000 के बाद अब मेरे को कितना टाइम लगेगा 1 लाख पीवी करने में. सो आपका नेक्स्ट गोल क्या है उसको ट्रेन करो. और ये जो सोच है मोटिवेशन की, दिस इज द चेंज इन एवरी वन लाइफ विच नेवर चेंज. ये जो चेंज है ये कभी चेंज नहीं होता जब आप अपने आप को हमेशा नेक्स्ट गोल के ऊपर मोटिवेटेड रखते हैं. टेकिंग यू फर्दर अहेड, बीइंग इंस्पायर्ड. जैसे मैंने पहले कहा कि यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय मैरी कॉम, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय पेले, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय सुनील गावस्कर, यू कैन बी इंस्पायर्ड बाय एनीबॉडी, राइट?
You can be inspired by Amitabh Bachchan. You can be inspired by any of the superstars also. Right? जब हम अपने आप को अगर मोटिवेट रखते हैं तो अगर हमारे पास चॉइस क्या है, नंबर 1 चॉइस है अपनी किस्मत को बुरा कह लूं या सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा, या मैं अपने आप को इंस्पायर कर लूं कि मिस्टर एंड मिसेस देव कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. When the minute this thought comes, that means you are inspiring yourself. नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए सबसे बड़ा और आसान तरीका इंस्पायर्ड. राइट? जब हम सुनते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी जो आंखों से देख नहीं सकता वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया, तो हम इंस्पायर्ड होते हैं. जब हम सुनते हैं कि किसी आदमी ने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ पा लिया, से फॉर एग्जांपल बिल गेट्स, राइट, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, इतनी छोटी उम्र में इन्होंने खरबों खरबों रुपए की दौलत कमा ली, यानी कि बिल्कुल अलग किया. सो जब हम इनके बारे में सुनते हैं, एनी ऑफ दोज पीपल, तो हम इंस्पायर होते हैं. जो इंस्पिरेशन जो है वो हमें मदद करती है काहे के लिए, ताकि हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें और अपनी एबिलिटी यानी कि अपनी क्षमता को और बेहतर कैसे बना सकें. दिस ऑल इज टुवर्ड्स ऑन आप अपने आप को इन पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं. अगर हम किसी से इंस्पायर्ड हैं, जो किसी व्यक्ति ने कर दिया, हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि उससे बहुत ज्यादा बड़ा करें या उससे अलग करें. हमें करना क्या है, उससे करके अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और अपने हार्ड वर्क को इस्तेमाल करना है और अपनी जगह अलग बनानी है. उनको इमिटेट नहीं करना, यानी कि उनकी नकल नहीं करनी, बट हमारा अटेम्प्ट क्या है, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, मैं अपनी पर्सनालिटी को कैसे और बेटर करके आगे जा सकता हूं. राइट? नॉट गिविंग अप. 5 बार ये अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद हम सोचे कि हमसे हो नहीं सकता. 10 बार ये अटेम्प्ट कर लिया, ये आदमी तो कभी वेस्टेज ज्वाइन नहीं करेगा. किसी आदमी की कितनी मीटिंग कर ली और तब भी आप देखो कि वो साइड मेंटेन नहीं कर रहा, तो हमारा माइंडसेट किस चीज का बन जाता है कि नॉट गिविंग अप. जैसे आप सबको पता है कि आज जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, जिसके अंदर एक हाथी जब छोटा सा बच्चा होता है तब उसके पैर में मोटी सी चेन बांध देते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, वो तब तोड़ नहीं सकता. जब बड़ा भी हो जाता है, उसके अंदर ताकत आ चुकी होती है, पर वो तब भी तोड़ने की कोशिश नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट बन चुका है कि मैं नहीं कर सकता. उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि वो चाहे कि 10 चेन्स बांध दो, उनको भी तोड़ देगा, पर उसको पतली सी रस्सी के साथ बांध देते हैं तब भी नहीं तोड़ सकता. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है गिविंग अप, वो हाथी ने गिव अप कर दिया है कि मुझसे हो ही नहीं सकेगा. इफ यू हैव गॉट वांट टू हैव पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, आपने करना क्या है, यू हैव गॉट टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप, टेकिंग यू फर्दर हेड. साथ ही साथ आपने अपने आप के अंदर विश्वास करना है एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज. जब आप अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करोगे और अपने ऊपर करोगे, मेरी आज के सेशन की बिगनिंग क्या थी कि पॉजिटिव थॉट्स क्या, यस आई कैन. राइट? वी मस्ट बिलीव. हमारी एबिलिटीज और हमारी क्षमता के अंदर हमने विश्वास करना है. अगर हम नहीं बिलीव करेंगे अपनी शक्तियों के अंदर, तो इसका मतलब है जब हमारे को अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो दुनिया हमारे ऊपर विश्वास क्यों करेगी. राइट? इफ यू वांट पीपल टू ट्रस्ट यू, इफ यू वांट पीपल की आपको रिस्पेक्ट करें कि हाँ यार ये आदमी बहुत बढ़िया है, तो आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है कि आप बढ़िया हो. आपको बढ़िया बनने का कोई मेडल नहीं देगा, कोई पिन नहीं लगाएगा. When you have that faith in yourself, right, believe अपने अंदर और अपनी क्षमताओं के ऊपर, तभी जाके you will always continue to remain positive. Looking for solutions, right? आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसके ऊपर 2 व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं. क्या? कि यार देखो इसके अंदर एक टाइल तो मिसिंग है,
ठीक। अब आदमी क्या देख रहा है कि ये खड्डा है, कि या ये चीज देख रहा है कि इस खड्डे को भरा कैसे जाए। अगर देख के मान लेना कि टाइल मिसिंग है, वो सिर्फ प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं, और उसको आपने देखा कि अगर टाइल मिसिंग है, इसमें कैसी टाइल इसको भरेगी भरेगी का जब आपने सोचा, तो आपने उसका सॉल्यूशन यानी कि उसका हल निकाला। वील ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। डू यू थिंक वेस्टीज का बिजनेस करना आसान है? नहीं है। क्या आपको लगता है कि वेस्टीज को इतनी बड़ी कंपनी बनाना बहुत आसान का खेल था? नहीं था, और आगे भी नहीं होगा। देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स, बिगर प्रॉब्लम्स, बट द पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड, राइट? जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आए और आप ये मत सोचो अरे इतना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आप जब सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आपका फोकस क्या होता है? आपका फोकस प्रॉब्लम से हटके सॉल्यूशन के ऊपर चला जाता है। दैट इज अ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। टू टेक यू फर्दर अहेड, हर चीज में सी अपॉर्चुनिटीज, राइट? जब कोविड-19 हुआ, टोटल लॉकडाउन हुआ, सारी दुनिया ने, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया ने यह बात सोची कि हमारा बिजनेस तो सिर्फ मीटिंग्स का बिजनेस होता है, अब ना सीएनटी होंगी, ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग होंगी, कुछ नहीं होगा, तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ठीक है। अब पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें, कोविड-19 के अंदर भी हमारे डायरेक्ट सेलर्स ने क्या किया? अपॉर्चुनिटी देख ली। कितनी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है। चॉइस हमारे पास थी, या तो कहें जी जब खुलेगा तभी मीटिंग होगी, या हमने उसमें सॉल्यूशन ढूंढ लिया प्रॉब्लम का, और उसके अंदर हमने अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकाल ली। अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो हमें मदद करती हैं फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन हमारी प्रॉब्लम्स के लिए। कई जो छोटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपको दे सकती हैं एक रास्ता जो आपको करेक्ट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर लेके जाए, जिसके करके आपके पास जब बड़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी वो आपके लिए कभी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। मेरे कहने का आपको जो पॉइंट है कि हर चीज में सी एन अपॉर्चुनिटी। यार उसको मीटिंग के लिए बुलाया था, वो मीटिंग में आया नहीं, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी, ताकि जो आपके लोग आए हैं आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, राइट? So it is just a thought process on which you work and you move and you change everything. एक पॉजिटिव एटीट्यूड का बेनिफिट क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड का बेनिफिट क्या होता है? हम मदद करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए और सफलता को पाने के लिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम सफलता को आसानी से पा सकते हैं, और ज्यादा तेजी और ज्यादा आसानी के साथ। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हमारे अंदर और ज्यादा खुशी लाता है, और ज्यादा एनर्जी लाता है, और हमारे अंदर हमारी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है और हमारी शक्तियों को बढ़ाता है, राइट? दिस इज द बेनिफिट ऑफ एन पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का बेनिफिट और क्या होता है कि ये हमारी एबिलिटी यानी कि हमारी क्षमता होती है जिसके करके हम लोगों को इंस्पायर कर सके, उनको मोटिवेट कर सके, अपने आप को और दूसरों को भी। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखते हैं तो जो फ्यूअर डिफिकल्टीज की यानी कि हमारे रास्ते में मुश्किलें कम आती हैं, क्योंकि हम उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये हमारी एबिलिटी टू सरमाउंट एनी डिफिकल्टी, यानी कि कोई भी दिक्कत हो हम उसके ऊपर भी सरमाउंट करके, यानी कि उसके ऊपर से चढ़ के, उसके ऊपर से फलांग के, उसके ऊपर से छलांग मार के आगे जा सकते हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड जब रहता है तो लाइफ स्माइल्स एट यू, राइट? टेकिंग यू फर्दर अहेड, positive attitude. I hope I have the time for another 10 minutes. Yes, Yes, sir, sir. definitely, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. More than that, if you want. Okay. अब मैं कंपैरिजन आपके साथ करना चाहूंगा पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड का, राइट? हमेशा आपको भी पता है विनर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द आंसर एंड द लूजर इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? विनर के पास हमेशा एक प्रोग्राम, एक प्लान होता है, और लूजर के पास हमेशा एक्सक्यूज होती है और वो हमेशा लोगों को ब्लेम करता रहता है, राइट? विनर जो एक बात कहता है, ये मुश्किल तो है पर ये पॉसिबल है करना, हाँ? लूजर जो है वो कहता है क्या पता हो सके पर मुश्किल बहुत है, राइट? कैन यू सी द चेंज?
एक पॉजिटिव विनर जो है वो कहेगा मुश्किल तो है पर हो सकता है, और जो लूजर है वो कहता है हो तो सकता है पर मुश्किल बहुत है। सिमिलर वर्ड्स पुट आगे पीछे बिल्कुल सिनेरियो को चेंज कर देते हैं। सो ये हमारे पास है कि हम उन वर्ड्स को कैसे चूज करें कि यार मुश्किल तो है पर हो सकता है, या हो तो सकता है पर मुश्किल बहुत है। सो दैट विल मेक द एंटायर डिफरेंस इन योर लाइफ जब आप अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा, इफ यू वांट टू बी पॉजिटिव, आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। एक आदमी अपने एटीट्यूड को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है, तो हम उसी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। टेकिंग यू फर्दर है, विनर्स जो होते हैं दे आर हमेशा अ पार्ट ऑफ अ टीम, एंड लूजर्स जो होते हैं दे आर अपार्ट। अपार्ट का मतलब अभी अलग, राइट? ए पार्ट का मतलब हिस्सा। ए को पार्ट के साथ लगा दिया, अपार्ट यानी कि अलग। सो लूजर्स आर ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम द टीम। टेकिंग यू फर्दर हेड, विनर्स जो होते हैं दे ऑलवेज सी गेन, राइट? लूजर्स जो होते हैं दे ऑलवेज सी पेन। अरे यार करने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत तकलीफ होगी, ऐसा हम क्यों करें? जब कोई भी विनर एक गलती करता है वो हमेशा एडमिट करता है कि हाँ यार मेरे से गलती होगी। जो लूजर जब भी कोई गलती करता है वो कहता है मेरी गलती थोड़ी थी, मेरे अपलाइन ने तो मेरे को बताया नहीं, राइट? अपलाइन का तो सपोर्ट ही नहीं मिलता। अच्छा जूम मीटिंग होगी, मेरे को तो बताया ही नहीं। ये नहीं कि मैंने पता करने की कोशिश नहीं की, मेरे पास मैसेज आया होगा, मैंने देखा कि नहीं देखा। सो विनर जो होता है हमेशा अगर कोई गलती करता है ही एडमिट्स मेरी गलती थी, और जो लूजर है वो हमेशा कहता है मेरी तो गलती थी नहीं, राइट? टेकिंग यू फर्दर अहेड, विनर जो होता है वो कभी कोई फैसला नहीं करता ऑन अ पर्सनल परसेप्शन। ही लिसन्स टू अदर्स बिफोर टेकिंग डिसीजंस। कि यार ये तो मेरी सोच है, आपकी सोच क्या है इसके बारे में, राइट? उसको अंदर ईगो नहीं होता, उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। वो कहता है शायद मेरे को कोई और कंट्रीब्यूट कर सके। लूजर जब भी कोई फैसला करता है बगैर दूसरों को सुने हुए, क्योंकि वो हमेशा सोचता है कि आई एम राइट, एंड दैट्स द रीजन दे आर नेवर राइट। अब पॉजिटिव थॉट्स क्या करती हैं? स्माइल इजीली हमें करता है। जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है वो विलिंग, हमेशा तैयार होता है आइडियाज को बदलने के लिए। और अपने बिहेवियर एंड अपनी आदत को बदलने के लिए। एक पॉजिटिव पर्सन हमेशा रेडी रहता है दूसरों का व्यू पॉइंट यानी कि दूसरों का नजरिया समझने के लिए। वो कभी कंप्लेन नहीं करता, राइट? वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है फॉर अ मिस्टेक्स। दैट इज अ क्वालिटीज ऑफ अ पॉजिटिव गाय। वो दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करता और दूसरों के लिए कंसिडरेट होता है, यानी कि दूसरों के दर्द को समझता है। अगर मीटिंग में गया तो बैठा हुआ है, देखा एक लेडी आ गई, अगर आई है तो अगर 3 घंटे मीटिंग चलेगी, मैं अपनी कुर्सी क्यों दूं, राइट? मैं अपने आप को तकलीफ में क्यों डालूं? लेडी है तो अब मैं क्या करूं? दे आर कंसिडरेट कि आइए मैम आप यहां पे बैठिए, या कोई ओल्ड आदमी आ जाए किसी की हेल्प करने के लिए, वो दे आर कंसिडरेट टू द डाउनलाइंस, टू द अपलाइंस। दे ऑलवेज लुक टू द पीपल इन आईज। जब भी वो बात करते हैं दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं, कभी एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। और उनके वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, राइट? वो बाकी चीजों में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को हमेशा फर्टाइल रखते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो रेयरली स्माइल करेंगे। आप देखेंगे उनके चेहरे के ऊपर हमेशा 12 बजे रहेंगे, बदलाव करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मेरी गलती थोड़ी है, ये तो दुनिया की गलती है। When they are to change, वो कभी किसी दूसरे का व्यू पॉइंट नहीं उनको समझ आता। वो कहते हैं मैं ही ठीक हूं। वो हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेवार समझते हैं, दूसरों के बड़े क्रिटिकल होते हैं, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं
कभी लोगों से आंखें डाल के बात नहीं करेंगे बिकॉज दे आर अफ्रेड। वो फोर्स करते हैं अपना ओपिनियन, जो अपनी सोच है दूसरों के ऊपर फोर्स करते हैं, हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं और कोई खास इंटरेस्ट उनके नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही यही है कि मैं नेगेटिव कैसे रहूं, राइट? टेकिंग यू फर्दर हेड, आपकी टीम में अगर कोई नेगेटिव लोग हैं, उनको हमें कैसे चेंज करना है? 3 टिप उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग हम कैसे ला सकते हैं। लर्निंग हाउ टू चेंज नेगेटिव थिंकिंग इनटू पॉजिटिव थॉट, ये इतना आसान नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए, उन लोगों को बदलना जो अपनी पूरी जिंदगी नेगेटिव रह चुके हैं, उनके पास डिप्रेसिंग और डिसअपॉइंटिंग थॉट्स ही होती हैं। पर जब हम अपनी खुद की रियलिटी यानी कि खुद की असलियत को क्रिएट करते हैं, हम क्या चूज कर रहे हैं, कैसे हमने परसीव करना है, उसके बारे में सोचना, कई बारी हम अपने आप को रोक भी नहीं सकते ऑन फोकसिंग ऑन बैड थिंग्स। सो हाउ डू वी ब्रिंग अबाउट द चेंज? कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप डिससैटिस्फाइड हो कि मेरा कुछ नहीं चल रहा, और आप किसी के बारे में नेगेटिव बात करना चाहते हो, या इफ यू एंड यू वांट टू नो हाउ टू चेंज नेगेटिव थिंकिंग, ये कुछ टिप्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। नंबर 1, डू नॉट जर्नलाइज कि अरे यार ये अप्लाई नहीं ऐसा है, राइट? ये दुनिया ही खराब है। आपको एक आदमी मिल गया तो आपने ये, अगर वो आदमी फ्रॉड है तो आपने ये बना लिया आज की दुनिया तो बदल चुकी है, कलयुग आ चुका है, सारी दुनिया खराब है। ठीक? वो क्या हो जाता है? ये आपके नेगेटिव थॉट है, क्योंकि आपने जर्नलाइज कर दिया। एक एग्जाम्पल के करके आपने पूरी दुनिया यानी कि उस कम्युनिटी, उस सारे लोगों को एक तरह बना दिया। सो यू डोंट हैव टू जर्नलाइज। हर कोई चीज इस दुनिया में बुरी नहीं होगी अगर एक चीज बुरी होगी। एग्जैजरेटिंग यानी कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, राइट? किसी भी सिचुएशन को अगर आप एग्जैजरेट करते हैं, वो आपको और ज्यादा बुरा ही बनाएगा एंड आपको हमेशा डरा के रखेगा ताकि आगे से ऐसी चीजें ना हो। भाई आपके पास 2 चॉइस हैं। आपके घर में अगर आग लग गई तो आपको किसी ने आपसे आके पूछा भाई क्या हुआ? अरे यार आग लग गई, मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं, पूरी जिंदगी अब मेरी चली गई, मेरी पूरी लाइफ की जो मेहनत थी वो तबाह हो गई, ना तो फायर ब्रिगेड वाले आए, मेरे पड़ोसियों ने भी हेल्प नहीं की। तो ये क्या कर रहे हैं? या तो आपके पास एटीट्यूड है कि आपके घर में आग लग गई, हाँ यार शॉर्ट सर्किट करके लग गई, अब नया घर बनाएंगे। वो क्या है? आपने उस नेगेटिव थॉट से सीधे आप पॉजिटिव थॉट के ऊपर लेके आ गए। आप उस सिचुएशन को एग्जैजरेट यानी कि बहुत ज्यादा अगर बढ़ा के रखोगे तो आपकी नेगेटिविटी हमेशा बढ़ती रहेगी। एक चीज को फैक्ट करो, फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि आप इस दुनिया में हर एक चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और हर एक चीज दुनिया में आपके मुताबिक या आपके अनुसार नहीं चलेगी। आपने करना क्या है? आपने चूज करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें मैं कैसे कर सकता हूं इसको बेटर करने के लिए, यानी कि ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। घर में आग लग गई, हाँ यार घर में आग लग गई, पर ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि परिवार में किसी को हानि नहीं पहुंची। ये भी हो सकता था पूरा परिवार जल के खत्म हो जाता। पर जो आदमी ये कहता है कि ऊपर वाले की कृपा से हम सब बच गए, यानी कि उसने आग लगने वाली इतनी खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी उसने पॉजिटिव चुन लिया, राइट? दिस इज द वे यू चेंज योर थॉट प्रोसेस। फोकस ऑन थिंग्स दैट यू कैन चेंज। आप अपने नेटवर्क में कई चीजें आप नहीं चेंज कर सकते, देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू कैन चेंज, यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट। अपने अंदर क्या आप चेंज ला सकते हैं? कीपिंग एन ओपन माइंड। एक ओपन माइंड रखने के बाद ये आपको मदद करेगा इन लर्निंग ऑन हाउ टू चेंज नेगेटिव थिंकिंग। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो आप तो नेगेटिव रहोगे। जिस दिन आप कहते हो हाँ यार मुझे और पॉजिटिव थॉट्स लानी है, राइट, वो क्या है? आपने एक्सेप्ट किया कि आपका माइंड ओपन है एंड यू आर रेडी टू लर्न। टिप नंबर 2, नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज करने के लिए, डू नॉट जंप इनटू कंक्लूजन्स। फैसले पे इमीडिएटली मत पहुंचो।
देखा, मैंने कहा था ना, वो कहा था कि पता नहीं कैसा होगा कि नहीं, पर कंक्लूजन आपने पहले ही बना लिया। इसके ऊपर जब कोई भी हमारे पास डिफिकल्ट सिचुएशन आए, टेक अ स्टेप बैक एंड फाउंड आउट व्हाट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज। पूरी कहानी क्या है वो तो पता करो। लुकिंग एट सर्कमस्टांसेस इन अ होलिस्टिक एंड डिटैच्ड मैनर, कि आप उनको अपने आप से अलूफ करके जब आप उसके बारे में पूरी सोचते हो और दोनों पहलू आप देखना चाहते हो, तो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है आप उसको अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकते हो और बेहतर अप्रोच यानी कि काम करने का एक नया ढंग आपके पास आ सकता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओवर रिएक्टिंग विद लिटिल डिटेल्स, राइट, कि किसी छोटी पॉइंट के ऊपर आपने ओवर रिएक्ट कर लिया, ठीक, वो आपको कभी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको हमेशा बुरा ही फील कराएगा। अगेन आपने करना क्या है, एन ओपन प्रोस्पेक्टिव, रेडी टू लर्न। जो ओपन प्रोस्पेक्टिव है आपको एक बेटर पोजीशन में डालेगा ताकि आप रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कैसे बेहतर कर सकते हैं। टिप नंबर 3, डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली, राइट। Learn on how to change negative thinking by knowing how to differentiate what is directed towards you as a person and which is directed towards the situation. कोई भी आदमी अगर आपके साथ कोई भी चीज करता है तो ये नहीं कहना कि वो मेरे खिलाफ था। आपने शायद एक कहानी सुनी हो, बहुत पुरानी है, कि एक छोटा सा बच्चा था, उसने एक बेकरी से एक ब्रेड उठाई और चोरी करके भाग पड़ा। जो दुकानदार था उसके पीछे भागा, उसको पकड़ लिया, उसको पीटने लगा। लोग इकट्ठे हो गए, उसने कहा ये चोर है, ये चोर है, इसको पुलिस के हवाले करो। एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने कहा बेटा आपने ब्रेड चोरी क्यों की? उसने कहा जी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, पर ये मैं अपनी मां के लिए लेके जा रहा हूं क्योंकि मेरी मां बूढ़ी है और उसने कम से कम 4 दिन से नहीं खाया, तो चोरी मैंने तभी की। अब आप मुझे बताइए कि क्या इस बच्चे को चोर कहना चाहिए? राइट। तो जब हम बात करते हैं कि डू नॉट टेक एवरीथिंग पर्सनली, कि शायद हमारे डाउनलाइन के, हमारे दोस्त के, हमारे रिश्तेदार के उस टाइम पे कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं। अगर किसी ने आपसे बात किया, अभी नहीं बात करूंगा, बाद में बात करूंगा, और आपने ओपिनियन क्या बना लिया, देखो कितना बदतमीज है, मेरे से बात ही नहीं करना चाहता। बट ट्राई कि उसने इस टाइम पे इसको क्यों बोला, हो सकता है उसके पास कितना बड़ा स्ट्रेस हो, उसकी वहां पे परिस्थितियां यानी कि सिचुएशन क्या हो। सो जब हमने पॉजिटिव अपनी थॉट करनी है तो हमने हर एक चीज को अपनी तरफ डायरेक्ट नहीं करना। वी हैव गॉट टू सी द अदर पार्ट, बिलीव इट और नॉट एवरीथिंग इज अबाउट यू। हम इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि जिसके करके हर एक चीज इफेक्ट होगी। डोंट लेट फियर, इनसिक्योरिटी और ऑल दीज फियर्स जो आपको टेक ओवर करें एंड आपको इस चीज का विश्वास दिला दें कि हर एक नेगेटिव कमेंट वो हमारी तरफ डायरेक्टेड है। हम कई बार ओपिनियन बना लेते, देखा वो वहां पे खड़ा हुआ था, उसने मुझे देख लिया पर उसने हेलो नहीं कहा, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो दैट इज अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस। और इन चीजों को ये मत सोचिए कि हर एक दुनिया में नेगेटिव चीज लोग आपको कहते हैं, आप सोचिए कि उसके पीछे सिचुएशन क्या हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो कहना चाहूंगा इज इन्वेस्टिंग टू मच इमोशन, on matters that don't require it. जैसे आपको भी याद होगा जब आपने वेस्टीज स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि बिजनेस में इमोशंस नहीं होते, यानी कि डू नॉट गेट इमोशनल
यार देखो मेरे अपलाइन ने मेरे को ये कह दिया, डाउनलाइन सुनता नहीं है, वो हो गया वो हो गया. दैट मीन्स यू आर गेटिंग टू इमोशनल, राइट? व्हाट यू हैव टू डू इज ट्राई टू एनालाइज अदर थिंग्स. जब हम और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज के ऊपर, देखो मेरा तो ख्याल नहीं करता, मेरे से बात नहीं करता, मेरे को फोन नहीं किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, उसके व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हो गए पर तब भी उसने रिप्लाई नहीं किया. हो सकता है वो रिप्लाई करने लगा हो, किसी का फोन आ गया और उसके बाद उसके दिमाग से निकल गया. पर हम जो अपनी और ज्यादा इमोशंस दे देते हैं तो हमारा जो फोकस है वो इंपॉर्टेंट चीजों से हट जाता है. इसके लिए हमने करना क्या है, डायरेक्ट योर अटेंशन, जो आपकी अटेंशन है और आपकी जो एनर्जी है उसको आपने खर्चना है किस चीज पे, ताकि आप इंप्रूव कर सकें सिचुएशन को. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लर्निंग ऑन हाउ टू चेंज नेगेटिव बिहेवियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी नेगेटिव बिहेवियर को, थिंकिंग को चेंज करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि एक चीज को याद करना है कि गुड थिंग्स डू हैपन डिस्पाइट सेटबैक्स, राइट? जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, मुश्किलों का मतलब यही नहीं है कि 100% मुश्किलें आएंगी, अच्छे वक्त भी आएंगे, राइट? डिस्पाइट सेटबैक, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेलियर्स एंड पेन, जैसे हमेशा ये कहते हैं कि यू कैन चूज टू फोकस ऑन व्हाट्स रॉन्ग इन योर लाइफ, या तो आप चूज करते हैं एक चीज को कि आप फोकस करें कि मेरी जिंदगी में क्या क्या खराब है, या हम फोकस कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या क्या सही है, राइट? से फॉर एग्जांपल, इफ यू, both of you fantastic leaders, Mr. and Mrs. Dev, आप इस चीज पे फोकस कर सकते हैं कि यार मैं पहले दिन वेस्टीज क्यों नहीं ज्वाइन किया, या आप फोकस कर सकते हैं कि जब हमने वेस्टीज ज्वाइन किया सही डिसीजन लिया, मेरे पास दो जो मेरे बच्चे हैं कितने सुंदर हैं, right? They are so brilliant. As a husband wife, you are a perfect couple, right? तो हर एक की जिंदगी में चॉइस हमारी ये है कि हमारे पास जो जो चीजें सही हैं, या तो हम उनके ऊपर फोकस करें या उनके ऊपर फोकस करें जो सही नहीं है. Taking you further ahead, this decision is yours. ये फैसला आपका है कि आप या विनर बनना चाहते हैं या हमेशा लूजर रहना चाहते हैं, और उसके लिए करना क्या है, राइट एटीट्यूड पॉजिटिविटी का रखना है या एक एटीट्यूड रखना है जो नेगेटिविटी का, राइट? दिस इज एक्चुअली द लास्ट स्लाइड. इसके ऊपर जो डॉक्टर हमीद ने लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर लिसनिंग. बट आगे उन्होंने क्या लिखा है, एंड मेक अ चॉइस इन योर माइंड. मेकिंग अ चॉइस वो आपके ऊपर डिपेंड है कि whether you want to change your life by changing your attitude from becoming एक नेगेटिव सोच से अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बना सकते हो. दिस वाज माय ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया. थैंक यू सो मच सर. एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा सबको जो लोग सुन रहे हैं. कोविड-19 का वैक्सीन तो निकला नहीं है, पर इस ट्रेनिंग को आप जिन जिन को दिखाओगे तो उनको पता लगेगा. प्लीज शेयर दिस ट्रेनिंग एज मच एज पॉसिबल. नेगेटिव लोगों का वैक्सीन निकल चुका है जिसका नाम है जी बाली. हाँ जी, नेगेटिव लोगों के लिए वैक्सीन निकल चुका है जिसका नाम है मिस्टर गौतम बाली. अरे 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 ये मत कहा करो. फैंटास्टिक ट्रेनिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव. आई होप यू लाइक्ड इट सर. इतना नॉलेज से भरा हुआ है. एंड मैं तो हमेशा मैं मैम को भी कहता हूँ, अपने डाउनलाइंस को भी कहता हूँ, जहां अंधेरा है मिस्टर बाली चले जाए तो अंधेरा हट जाता है, उजाला आ जाता है. इट्स गॉड्स ब्लेसिंग सर. इंसान कुछ नहीं कर Last सकता. 24 years we have been associated, sir. Your single-minded focus on this industry, your knowledge, your care is so inspiring, and you are a role model truly for millions of. Thank you so much, sir. God bless you all. Last message: keep yourself safe. Yes, everybody, sir. Those who are listening to this, keep yourself safe in COVID-19 times.
यूज योर मास्क, जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हैंड सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट खाते रहें ताकि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे टू ओवरकम दिस. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. विश यू वेल. Thank you so much. Wish Thank you you. well. Thank you, sir.